बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का केवल तारीखों का ऐलान बाकी है और बिहार में पंचायती राज चुनाव कितने चरण में होंगे बाकायदा इसका तो ऐलान किया जा चुका है। आज हम उपस्थित हैं सिवान जिले के बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र संख्या 38 में। हमारे साथ उपस्थित है एसपी सुष्मिता कुशवाहा जी, जो भावी प्रत्याशी हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 की। सबसे बड़ी बात यह है, आपको बता दें कि एजुकेशन विभाग से ये जुड़ी हुई हैं और समाज सेवा में सक्रिय अपना राजनीति कर रही हैं। इनसे आज हम मिले हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में इन्होंने कदम कैसे रखा। ऐसे हमारे पास सवालों का भंडार पड़ा हुआ है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट 24 न्यूज में। आपके चैनल के सभी पत्रकार बंधुओं को, साथ ही साथ जितने भी दर्शक हैं, उन सबको मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूं। इसके साथ मैं अपने बसंतपुर क्षेत्र संख्या 38 के जनता जनार्दन को प्रणाम सलाम आदाब करती हूं। आप बताइए कि सबसे पहले आप राजनीति में कदम क्यों रखी? देखिए, हमारे समाज में जो कुछ भी हो रहा है सारे लोगों के नज़र में है। जितने भी प्रतिनिधि जीतते हैं वो लोग सिर्फ कमाने या किसी अपने मतलब आर्थिक मनी के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये सब देखते हुए अपने जितने भी समाज में हो रहे कुरीतियाँ, भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने के लिए मैं समाज में कदम रखी। एक और चीज़, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इन्होंने पिछली बार भी यहाँ से बसंतपुर क्षेत्र संख्या 38 से पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं। पिछली बार इनको हार का सामना करना पड़ा। क्या कारण रहा कि पिछली बार आपको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने क्षेत्र की बेटी हूँ। यहाँ पे मेरी उस टाइम शादी नहीं हुई थी। लोगों का अपार समर्थन मिला, इसके लिए मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कोई ऐसा किसी को मानना था कि ये बेटी है, जीत जाएगी तो क्या करेगी। जो लोगों को है कि बेटी है, जिनके दिमाग में बेटी वाली भावनाएं हैं, वो सारे लोगों थोड़ी बातों से कटौती किए वोट के लिए। लेकिन इस बार लोगों को ये लगा कि नहीं, बेटी ही सबसे आगे है। जो सरकार की रणनीति है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उस सारे नीतियों को देख करके लोगों को ये लगा कि नहीं, इस बार अपने बेटी को ही जिताना है और इस क्षेत्र में जिला परिषद बनाना है। जनता की क्या उम्मीदें, जनता कैसी आपसे उम्मीदें लगा सकती है? क्या आप अपने क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद किस प्रकार का विकास देखना चाहती है और करना चाहती हैं? जनता को तो मुझको जनता से उम्मीदें बहुत हैं और हम भी जनता के प्रति बहुत सारे उम्मीदें देने को तैयार हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि समाज में जो हो रहे भ्रष्टाचार है, जितने भी अशिक्षित लोग हैं, जैसे आपको जाति या निवास बनवाना पड़ रहा है, ब्लॉक में जाना पड़ रहा है, लोग दिन भर लाइन में लगे रह रहे हैं, फिर भी उनका काम संभव नहीं हो पा रहा है। लोग ऐसे ही दौड़ते 2 दिन 4 दिन बीत जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चल रहा है उनको दौड़ने के बाद कि कुछ उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, तब उनका काम हो रहा है। तो यही सारी भ्रष्टाचार को मिटाना मेरा सबसे प्रथम उद्देश्य रहेगा। अब बताइए कि पिछले 5 सालों में आपका क्षेत्र कितना बदला है, कितना बदलाव हुआ है? देखिए, ये सारी विकास तो पन्नों में रह गया है। सरकार से तो बहुत सारी ये विकास का काम आता है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि मेरे समाज तक पहुंचा नहीं पाते हैं। और समाज तक पहुंचाने में सबसे बड़ी मेरी भूमिका रहेगी कि मैं अपने जनता जनार्दन को जितनी सारी भी आर्थिक हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, ये सारी व्यवस्थाएं मैं समाज को दूंगी। अपने जनप्रतिनिधि होने के कारण मैं अपने सारे पब्लिक को दूंगी। अगर जनता आपको मौका देती है, तो आप अपने क्षेत्र में क्या क्या बदलाव लाना चाहती हैं? देखिए, ये अगर मुझे मौका देती है जनता, तो मैं तो सबसे पहले उनका अभी भी आभार व्यक्त करती हूँ। उसके जीतने के बाद भी उनका आभार व्यक्त करूँगी, क्योंकि एक मैं बेटी हूँ और बेटी को तो बढ़ावा देना मेरा प्रथम कार्य रहेगा। महिलाओं को बढ़ावा देना मेरा प्रथम कार्य रहेगा, क्योंकि महिलाएं सोचती हैं कि हम इस काम को कैसे कर पाएंगे। अगर मैं महिला होकर के उनके पास जाती हूँ
तो उनको देख करके ये लालसा लगेगा कि ये एक महिला हो करके इस काम को करवा रही हैं, तो क्यों ना मैं भी इनके साथ करूँ। अगर उनको हेजिटेशन होगी तो मैं उस हेजिटेशन को दूर करूँगी और अपने साथ ले जा करके उनका हेजिटेशन दूर करवा के उनको खुद प्रेरित करूँगी कि आप स्वयं सक्षम है आप अपने काम को करने में, आप इस काम को करिए। वैसे करने से मेरी सारी महिलाएं, सारी बहनों में ये जागरूकता आएगी और स्वयं निर्भर हो जाएंगी मेरी माताएं बहनें। तो ये थी बसंतपुर प्रखंड के भावी जिला परिषद प्रत्याशी एसपी सुष्मिता कुशवाहा। इन्होंने हमारे सवालों का विभाग से अपना जवाब रखा। धन्यवाद। आपको बता दें कि पहले हमारी बातचीत में भावी प्रत्याशी जो थी बसंतपुर क्षेत्र संख्या 38 के एसपी सुष्मिता कुशवाहा, हमारे साथ उनके पिताजी जो एजुकेशन विभाग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आरके कॉलेज खूड़ी पाकड़ बसंतपुर के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद। इनसे हम बात करेंगे कि इनकी पुत्री अभी फील्ड में है, क्षेत्र में है, कितना समर्थन मिल रहा है अपने बच्ची को जिताने के लिए, क्या क्या जनता से उम्मीदें लगाए हैं, किस प्रकार से आप मिल रहे हैं क्षेत्र में। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए कि आपकी पुत्री क्षेत्र में अभी फील्ड में मतलब भावी जिला परिषद की प्रत्याशी हैं, जनता इनसे क्या क्या उम्मीदें लगाई हैं, आप लोग क्या क्या जीतने के बाद कर सकते हैं, ये बताइए। हम लोगों ने बहुत विचार विमर्श किया, समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को हम लोग इकट्ठा किए और जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ, यहाँ महिला क्षेत्र घोषित हुआ बसंतपुर क्षेत्र संख्या 38, तो उसमें विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया। बेटी का उम्र मेरा 21 वर्ष था, पंचायती राज चुनाव के लायक फिटफाट हो गई थी, तेज तरार बेटी थी, मैंने हर क्लास में अपना उत्तम स्थान लाई है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक समाज सेवा में इसको रखने से समाज का भी कल्याण होगा। नौकरी और अपने पैसा करके तो लोग जीते ही हैं, लेकिन बेटी का सोच मेरा बचपन से ही था कि हम समाज सेवा करेंगे। हम लोग का भी सोच था कि बेटी को समाज सेवा में डाला जाए। समाज में जो भी भ्रष्टाचार है, कुरीति है, उसको दूर करने के लिए बेटी को बचपन से ही वैसा शिक्षा दीक्षा हम लोगों ने दिया है। क्योंकि सारी योजनाएं भारत सरकार की, बिहार सरकार की धरती तक नहीं पहुंच पाती है, 10-20% आती है और आते आते यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। तो हम लोगों ने उसको इस तरह से ट्रेनिंग दिया कि जो भी योजना है धरती तक पहुँचाओ, निस्वार्थ पहुँचाओ, आम जनता की सेवा करो और ईमानदारी से सेवा करने के बाद तुम्हारा जो पंचायती राज व्यवस्था से जो अभियान शुरू होगा वो देश दुनिया तक आगे बढ़ सकती है। इस ईमानदारी से सेवा करो, जनता का दिल जीतो कि बहुत आगे बढ़ने का मौका मिले। इसमें हम लोगों ने भ्रमण करके देखा है, बेटी भी अपने फील्ड वर्क कर रही है, महिलाओं को लेकर के साथ साथ में घूम रही है, सभी वर्गों का अपार समर्थन मिल रहा है। इसके पहले बेटी को अनुभव नहीं था, ऐसे पूछ करके लोगों से घर टोले मोहल्ले में जाती थी। कुछ लोग उसको बच्चा समझ करके मतदान करने से मैंने कम मतदान किया, लेकिन इसके बावजूद भी वह बहुत अच्छा वोट लाई, बहुत कम वोटों के अंतर से ही हार गई। अब की बार हर वर्ग के, हर जाति बिरादरी के लोगों का इतना खुशी है कि इस बार आपकी सुष्मिता कुशवाहा को जिताना है और इसका कार्यकलाप देखना है कि इसका कार्यकलाप क्षेत्र में कैसे रहता है। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि बेटी जीतेगी और जनता के मंसूबे को पूरा करेगी। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।